हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडियो में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके बात कर एग्जाम की व्यू से। ठीक है, ध्यान सुनना, एग्जाम के व्यू से बात करते हैं। हमारे एग्जाम में आने वाले कुछ संभावित की बात करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, वो भी क्या बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो बताओ सब लोग रेडी हो? हाँ, हम लोग कमेंट में कम से कम कर तो दिया करो, हाँ रेडी है या फिर क्या है। प्रेजेंट तो लगा के पता कैसे चलेगा कितने क्या कर रहे हो। हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं तुम्हारे बात करें तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं। तो बताओ सब लोग रेडी हो? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे एग्जाम की वजह से, जिसको हम लोग क्या, और हाँ सब्जेक्ट का नाम हम लोग क्या है, बायोलॉजी का। ध्यान देना, इसकी बहुत बच्चे पूछते हैं ना किसकी क्लास चल रही है, बस आके क्लास कर लेंगे लेकिन क्या पता नहीं चलेगा किसकी चल रही है। तो ये हमारे जीव विज्ञान की है। किसकी बच्चों? जीव विज्ञान। ओके, जीव विज्ञान की। तो चले हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत ही कोशिश करेंगे जल्दी करके फिनिश कर दें। देखो हमारा अगला पहला प्रश्न क्या है, एंटी सीरम होते हैं क्या होते हैं। एंटी सीरम की बात किया है कि एंटी सीरम होते हैं, एंटीजन होते हैं या फिर श्वेत रुधिराणु होते हैं, एंटीबॉडी होता है या फिर लाल रुधिराणु होते हैं। तो बताओ एंटी सीरम क्या होता है हमारा। ठीक है, बात कर रहा है कि तुम्हारा एंटी सीरम क्या होते हैं, इसकी क्वेश्चन है। तो बताओ एंटी सीरम क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है एंटी सीरम क्या होते हैं, तो इसकी बात करते हैं। ये हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। ध्यान देना, ये हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी। ठीक है, ना एंटीजन होता है ना श्वेत मतलब डब्ल्यूबीसी या फिर आरबीसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा, आरबीसी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, और तुम्हारा रेड ब्लड सेल। तो ये एंटी सीरम होता नहीं। एंटी सीरम क्या होता है हमारा, एंटीबॉडी का कार्य, तो जो हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। मतलब बाहर से आने वाली कोई अगर रोगाणु वगैरह है तो उसको क्या करता है, उससे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं ना मेडिसिन लेने, तो डॉक्टर देते हैं लेकिन उसके साथ में क्या करते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडी भी देते हैं। मेडिसिन में रहता है, क्या करता है वो, कि हम लोग डायरेक्ट बस मेडिसिन खाए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रभावित ना करे। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ऐसे नहीं हम लोग खाना ना खाएं, अगर डायरेक्ट दवाई खा लेते हैं जाके मेडिकल पर से लेके, तो क्या करता है, हमको चक्कर आने लगता है। देखते हैं कि नहीं बहुत तगड़ी दवाई है, तो बहुत तगड़ी, कभी कभी क्या होता है बॉडी उसको, बहुत ज्यादा तगड़ी दवाई होती है, बहुत हाँ, मतलब तगड़ी दवाई का मतलब ये है, समझ लो कि उसकी जो लेवल होता है, मतलब कभी 250 mg को उसको पीछे देखोगे ना, रैपर के पीछे उस पर लिखा रहता है 500 mg की है, 250 mg या फिर 200 mg की है, 100 mg की, 50 mg की, ऐसे ऐसे करके मेडिसिन आते हैं। तो तुम्हारा पेल्स होता है, ठीक है, जो टिकिया जिसको बोलते हैं ना, अब खाने वाली टिकिया मत समझ लेना तुम लोग ना, जो तुम्हारे मेडिसिन होते हैं, जो गोलियां होती है ना, उसके पीछे लिखा होता है। तो अगर तुम डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर मेडिसिन लोगे तो तुम्हारे एक तुम्हारा मेडिसिन तो उसके साथ दो तुम्हारी एंटीबॉडी देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करें, तुम अगर खाना पीना कुछ ना हो उसके बाद भी क्या करते हैं, दवाई के तुम्हारा काम चल जाएगी, बहुत ज्यादा प्रभावित ना करें। ठीक है, तो एंटी सीरम में होते हैं, एंटीबॉडी होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द क्लोन को लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त ठीक है, प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि। बताओ, क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, शब्द क्लोन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिया है चार ऑप्शन है। संतति में जनक के डीएनए का हूबहू प्रति नहीं होती है। ठीक है, ध्यान सुनो, शब्द क्लोन, क्लोन का मतलब पता है, को लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं, ध्यान देना, क्या ऑप्शन तुम्हारा दिया है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संतति जनक में क्या होता है, डीएनए हूबहू की प्रति नहीं होती है। ठीक है, डीएनए हूबहू जो जनक होती है उसकी डीएनए क्या होती है, हूबहू प्रति, मतलब पूरी कॉपी नहीं होती, प्रयोग नहीं, यहाँ पे दिया है प्रयोग नहीं किया जाता। क्लोन का मतलब होता है कि अगर तुम्हारी ऐसी है तो इसका तुमको हूबहू ऐसी कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा ये समझो, जो संतति अलग अलग समय पर बनती है, जनक संतति डीएनए पूर्ण रूप से भिन्न होता है। फिर केवल जनक के डीएनए प्रतिलिपि बनती जो संतति में स्थानांतरित होते। तो ये सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन उसमें पूछा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, पशुपालन में अंतः प्रजनन कराया जाता है, ओज ओज बढ़ाता है, नस्ल सुधारता है, या फिर विषम युग्मता बढ़ाता है, या फिर सम युग्मता बढ़ाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। पशुपालन की बात किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, पशुपालन की बात किया, इसका क्या हो जाएगा, यह है ओज बढ़ाता है या फिर नस्ल सुधारता है, मतलब जो उसकी वैरायटी होती है, जो उसकी जाति होती है, या फिर समयुग्मजता या फिर विषमयुग्मजता बढ़ाता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4, मतलब समयुग्मजता बढ़ाता है। ठीक है, समयुग्मजता बढ़ाता है। ठीक है, पशुपालन में बात कर रहा है, जो हमारी पशुपालन होता है ना, गाय भैंस पालते हैं, डेयरी पालन जिसको बोलते हैं, में जो अंतः प्रजनन कराया जाता है, क्योंकि वह समयुग्मजता बढ़ाता है। ठीक है, देखो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के लगभग है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में मैं लेके चलूंगी तो हमारा क्या होगा, क्लासेस लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो बस ऐसे ऑब्जेक्टिव है, तो बस ऑब्जेक्टिव ध्यान से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, आरएनए अंतरक्षेप में जीएनओ का मौनीकरण किसके प्रयोग होता है। ठीक है, एसएसडीएनए, डीएसडीएनए या फिर डीएसआरएनए या फिर एसएसआरएनए। तो बता इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बात करा तुम्हारा आरएनए का, तो डीएनए की बात ही नहीं है, तो तुम्हारा क्या होता है, डीएसआरएनए हो जाएगा। कि अंतरक्षेप में जीनों का जो मौनीकरण किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तुम्हारा डीएसआरएनए के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, क्वेश्चन दिख तो रहा है ना प्रॉपर, ये बताओ क्वेश्चन दिख तो रहा है। क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के इंसुलिन में जो सी पेप्टाइड होता है, ध्यान सुना, जो सी पेप्टाइड की बात कर रहा है, सी पेप्टाइड है क्या है, परिपक्व इंसुलिन अणु का एक भाग होता है, या फिर डाइसल्फाइड बंध निर्माण कर हेतु होता है, फिर प्रो इंसुलिन के परिपक्व में इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है, या फिर इसकी जो जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बात करते तो तीसरा वाला। ठीक है, क्या करता है, ये प्रो इंसुलिन के परिपक्व मतलब मैच्योर होने में इंसुलिन बनते समय क्या होता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, ठीक है, आवरणहीन, ठीक है, आवरणहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण इसके क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा के होते हैं, टेरिडोफाइटा के होते हैं, या फिर किसके होते हैं। बताओ, 4 अनावृत या फिर थैलोफाइटा, ये किसके हो जाएंगे, ये बताओ। ठीक है, किसके हो जाएंगे, दिया है आवरणहीन, मतलब उसमें कोई लेयर्स नहीं होते, और ये क्या है, एक कोश की है। ठीक है, जनन अंगों में प्रमुख, उसका प्रमुख कैरेक्टर क्या होता है, प्रमुख लक्षण की बात करा, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, थैलोफाइटा की क्या हो जाएंगे, इसका आंसर थैलोफाइटा के होते हैं। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक झील में द्वितीय मतलब दूसरा पोषण स्तर होता है, झील की बात कर रहा है। ठीक है, उसका द्वितीय पोषण स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, पादप प्लवक होते हैं, प्राणी प्लवक, या फिर बैंथ्रॉस, या फिर मछलियां। इसका क्या हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर किस में जाता है, तुम्हारा सेकंड। जो प्राणी प्लवक होते हैं ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे, द्वितीयक, मतलब झील की बात कर रहा है। ठीक है, जो प्राणी प्लवक होते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे द्वितीयक होते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा दिया है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में बोला है कि बंध उपस्थित होते हैं किसमें, एडीपी में होता है, एटीपी में होता है। ठीक है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, या फिर CAA, ठीक है, CMP, CMP। ठीक है, इसका आंसर बता दो क्या हो जाता है, ये सारा मैं बताऊं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस पर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है तो इनमें से किसी में बॉन्ड ये वाला नहीं प्रेजेंट होता है, ना एटीपी में प्रेजेंट होता है, ना तुम्हारा एडीपी में प्रेजेंट होता है, ना ही तुम्हारा CMP में प्रेजेंट होता है। ठीक है, CAMP, यहाँ पे ए भी रहेगा। ठीक है, CMP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर, एडिस मच्छर, या फिर एनाफिलीज मच्छर। बताओ, चिकनगुनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो क्या हो जाएगा, इसका आंसर दे दो क्या हो जाएगा। ठीक है, चिकनगुनिया क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया का विषाणु वाहक कौन होता है, तुम्हारा एडिस मच्छर होता है। क्या होता है, एडिस मच्छर होता है। क्यूलेक्स, एनाफिलीज तुम्हारा फाइलेरिया है, तुम्हारा मलेरिया। एडिस मच्छर क्या होता है, चिकनगुनिया विषाणु का ये भी वाहक का कार्य करता है, मतलब एक तुम्हारा जो पोषक होता है, मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में ले जाने का जो कार्य करता है, तुम्हारा एडिस मच्छर ही करता है। क्लियर इतनी बातें, बताओ। आराम से चल रहे, बिल्कुल ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बहुत बार पूछता है। बीटी की बात करें, बैसिथुरिजिएसिस की बात करें, तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा, कभी कभी पूछ देता कि इसके जनक कौन है, कौन इसके बात करते हैं। तो ठीक है, तो बहुत सारा इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो बात कर रहा है तुम्हारा कपास के किसके प्रति प्रतिरोधी है, कीट के, लवण प्रतिरोधी के, या फिर शाकनाशक, या फिर सूखे के प्रति। बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बताओ।
ठीक है, इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दिया है तुम्हारा बीटी का पास, या किसके प्रति प्रतिरोधी होता है? तो तुम्हारा कीट के होता है। ठीक है, जो कीट होते हैं उसके प्रति, ना तो लवण प्रतिरोधी, ना शाकनाशी, ना सूखे के प्रति। ये ऐसा उसका कैरेक्टर नहीं होता। ये किसके प्रति प्रतिरोधी का कार्य करता है? कीट के प्रति। या तो बात करें कीटनाशक उसमें कम लगते हैं, शाकनाशक नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखो, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, दिया है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने? ओडम ने किया था, हैकल ने, रीटर ने, या फिर टेलर ने? बताओ, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजी का बात कर रहा है तो सबसे पहले बात करें तुम्हारा इकोलॉजी। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो तुम्हारा हेकल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने? HV हीटे। ठीक है, हेकल ने किया था। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है जंतु कोशिकाओं। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है, PUC होता है, PBR 322 होता है, PBR 327 या फिर SB40। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोला किसका? जंतु कोशिकाओं की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है SB40। क्या होता है? SB40 होता है। ठीक है, SB40 होता है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखना। दिया है सर्वात्रिक ग्राही है, क्या है? रुधिर है और ब्लड ग्रुप। मतलब सर्वात्रिक का मतलब समझ रहे हो? हाँ, सर्वात्रिक का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? सर्वात्रिक का मतलब जो सबसे ले सकता है, जो सबसे रुधिर ले सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? AB। और कौन सबको दे सकता है? अगर सबको देने की बात करो, ठीक है, कौन सबसे कौन कौन क्या होता है? कौन रुधिर वर्ग क्या होता है? रुधिर वर्ग की बात करो, रुधिर वर्ग सबको दे सकता है। अगर इसकी बात करूं, तुम्हारा ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कि तुम्हारा AB होता है, जो सबको ले सकता है, सबसे मुंह बा के खड़ा रहता है कि नहीं, हम आपसे भी ले सकते हैं, आपसे भी ब्लड ले सकते हैं। और ये क्या करता है? सबको ब्लड देता है। तो इसका क्या है? सर्वात्रिक की बात कर रहा है, तुम्हारा क्या होगा? ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। ठीक है, सबसे क्या करता है? सबसे ब्लड ये ले सकता है। ओके, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, पार्श्विक पिरामिड के शीर्ष पर क्या उपस्थित होता है? बताओ, शीर्ष की बात कर रहा है, पिरामिड शीर्ष की बात कर रहा है, इसमें क्या प्रेजेंटिंग होता है? इसकी बात कर रहा है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, उसके शीर्ष पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, पार्श्विक पिरामिड की बात कर रहा है, शीर्ष पे क्या उपस्थित होता है? ना शाकाहारी, ना उत्पादक, ना इनमें से कोई। तो क्या होता है? तुम्हारे शीर्ष की बात कर रहा है, टॉप पोजीशन पे हमेशा क्या होते हैं? मांसाहारी, तो जो सबको खाते रहते हैं। ठीक है, अगर पिरामिड बनाओगे ना, पिरामिड ऐसे बनाते हैं ना, तो उस पर याद है नीचे नीचे तुम्हारे छोटे छोटे पेड़ पौधे डालते हैं, इंसेक्ट्स के बाद इंसेक्ट रहते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो इसको खा सकता है, इसका टॉप पे तुम्हारे मांसाहारी ही आते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या तुम्हारे घास हो गए, ठीक है, क्या ध्यान से लो, घास हो गए, इनके खाने वाले कीट पतंगे हो गए, कीट पतंगे, इसको खाने वाले मान लो बकरी हो गया। ठीक है, जो खरगोश हो गया, खरगोश समझ लो, खरगोश हो गया, या तो मान लो बकरी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे मान लो शेर ले लिया। बनाने को तो बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत चीज का हम लोग पिरामिड बना सकते हैं, बहुत इकोलॉजी का, तुम्हारे तालाब का पिरामिड होता है। ठीक है, फॉरेस्ट का पिरामिड होता है, बहुत चीजों का पिरामिड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला, ये तो खाने के हिसाब से कि तुम्हारा जो शीर्ष पे होता है पिरामिड में उपस्थित क्या होता है? तुम्हारा मांसाहार। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, दिया है किसका शरीर अखंडित होता है? ठीक है, अखंडित होता है, इसका आंसर बताओ। एस्केरिस का होता है, बिच्छू का, मच्छर का, केचुआ का? बताओ इसमें से आंसर नंबर क्या हो जाएगा?
ठीक है, किसका अखंडित होता है। तो बात करते हैं इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला। एस्केरिस का क्या होता है, जो बॉडी की बात करो शरीर क्या होता है, ये अखंडित होता है। एस्केरिस देखना, ठीक है, एस्केरिस हमारे बॉडी में पाए ठीक है। चलो आगे चले, मच्छर का तो होगा नहीं, बिच्छू का भी नहीं होगा, केचुआ का भी नहीं, क्योंकि उसका बॉडी क्या होता है थोड़ी एकदम एक सीध में होती है। बिच्छू मच्छर का भी नहीं होता है। बिच्छू का तो बात आती है तुम्हारे खंडित की बात यार, कि अखंडित मतलब बहुत सारे खंडों में विभाजित रहता है। ठीक है, बहुत सारे खंडों में क्या होता है, विभाजित रहता है, तुम्हारा एस्केरिस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, न्यूक्लियोटाइड बना होता है, किसका बना होता है। न्यूक्लियोटाइड हमारा किसका बना होता है, शर्करा, क्षार शर्करा OH का, क्षार शर्करा फास्फेट का, या फिर शर्करा फास्फेट या फिर क्षार फास्फेट। तो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहा है कि बना होता है, ये तो तुम्हारा क्षार का भी बना होता है, बेस का बना होता है। ठीक है, बेस में तुम्हारे कौन कौन से आते हैं, बताओ तुम्हारे बेस में कौन से आते हैं, शर्करा में कौन है, शुगर में कौन से आते हैं, फास्फेट का क्या। तो ये तीनों से क्या होता है, तुम्हारे जो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन यूरोसिल्स होते हैं ना, ये तुम्हारे इसमें सब कुछ बेस आते हैं। ठीक है, और तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो तुम्हारे डीएनए की फिगर, अगर तुम्हारा डीएनए वाला जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर से ये है। ठीक है, तो तुम्हारे ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं किसमें, विषाणुओं में होते हैं, जीवाणुओं में होते हैं, कवकों में होते हैं, फिर वायराइड्स में होते हैं। बताओ इसमें से प्लाज्मिड किसमें उपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड की बात कर रहा है तो ना विषाणु में होते हैं, ना कवक में, ना वायराइड्स। इसमें किसमें होते हैं, प्लाज्मिड की बात कर रहा है। फ्लूइड जो होता है ये तुम्हारे जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है उसमें प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ना तुम्हारे विषाणु में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वायरस में प्लाज्मिड जो फ्लूइड एक तरह से मान लो तरल पदार्थ। ठीक है, कवक में भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, ना ही वायराइड्स में होते हैं। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, तुम्हारे बैक्टीरिया में, जीवाणु में क्या होता है, प्लाज्मिड उपस्थित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया, अनुवांशिक विभिन्नताएं संबंधित है, जीन आधारित विभिन्नताएं, एक भाग में उपस्थित की विभिन्नताएं, या फिर एक वंश के साथ जाति की उत्पत्ति एवं विविधता, या फिर एक समुदाय में उपस्थित जातियों के प्रकार। तो बताओ अनुवांशिक विभिन्नताएं, जो अनुवांशिक जेनेटिक वेरिएशन की बात कर रहा है, ये तुम्हारे कहाँ होते हैं। इसका आंसर बताओ, अनुवांशिक तुम्हारे जो वेरिएशन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर की बात करें तुम्हारा, इसका आंसर क्या होता है, जीन आधारित विभिन्नता। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीन आधारित विभिन्नताएं थे क्या है, संबंधित होते हैं। ठीक है, जीन वेरिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा दिया है, वैक्सीन। वैक्सीन होती है क्या, रूढ़ प्रकार की होती है, शुद्ध प्रतिजन प्रकार की होती है, क्या होती है बताओ। या फिर बात करें पुनर्योगिक प्रकार की होती है, या फिर उपयुक्त सभी प्रकार की होती है। तो वैक्सीन की बात करें, जो हमारा टीका वगैरह लगता है ना 3 महीने की, 2 महीने की, या फिर एक दिन का वैक्सीन लगता है, या फिर एक बार लगा लो बचपन में तो पूरा साल जब तक जिंदा हो तब तक कोई उसकी वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं। वैक्सीन का मतलब किसी तुम्हारे जो रोग होते हैं उसका ना पूरा बढ़िया सा मतलब एक कार्ड बोल सकते हैं कि हाँ इसका वैक्सीन है, इसको एक बार दवाई होती है, डोज होता है एक तरह से। ठीक है, तो शुद्ध प्रतिजन प्रकार का भी होता है, रूढ़ प्रकार का भी होता है, पुनर्योगित प्रकार का भी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आवृतबीजी, ध्यान सुनो। अगला क्वेश्चन दिया, आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, आवृतबीजी पुष्प पादपों की बात करें, नर जननांग को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पुष्प का नर भाग होता है ना, पुष्प के नर भाग की बात करें उसको क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, नर पक्षी होता है, बताओ इसमें से समयुग्मकी होता है, विषम युग्मकी, या फिर ए और बी दोनों होता है, मतलब पहला दूसरा दोनों। तो नर पक्षी क्या होता है, समयुग्मिक विषमयुग्मिक दोनों। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला दिया तुम्हारा अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, या फिर आंशिक मूल परजीवी, या फिर पूर्ण मल। तो बताओ अमरबेल क्या होता है, इसका आंसर बताओ मुझे। तो ये क्या जाएगा, अगर बात करें अमरबेल की, ये तुम्हारा पूर्ण परजीवी है। ठीक है, क्या है, पूर्ण तना। क्योंकि इसमें क्या होती है, जड़ नहीं होती, सिर्फ तनाएं होती है, लताएं होती है, मतलब जैसे किसी पेड़ पर अगर तो उसको सुखा देती है। ठीक है, 1-2 साल में क्या करेगी, पूरी तरह से सुखा देती है, हल्की येलो कलर की होती है, हल्की ग्रीन मतलब येलो ग्रीन की जो मिक्सअप होती है ना उस कलर की होती है। तो अमरबेल क्या होता है, पूर्ण तरह परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं आपका। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है बैकरी में, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में भी होता है, इंसुलिन के निर्माण होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अगर इसकी बात करें तुम्हारा 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विविधता दिवस की बात करते हैं तुम्हारा कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता, ध्यान देना, विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, तुम्हारा 22 मई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होता है किसके, शैवाल से, जीवाणु से, फफूंद या फिर सूत्रकृमि से। तो बात करते हैं तुम्हारे सूत्रकृमि से होता है। किससे होता है फाइलेरिया की बात करते हैं तुम्हारे सूत्रकृमि से होता है, ठीक है, जिसमें पैर क्या होते हैं फूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, जब बीटी क्या है, एक विषाणु, एक शैवाल, एक जीवाणु। तो बीटी की बात करें, बैसिलस थुरिजिएंसिस की बात करें, अभी मैं इसमें भी बता चुकी तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है बीटी वाला, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी तुम्हारे इसी वाले लेक्चर में 2 बार आ चुका है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, एक जीवाणु होता है, बैसिलस थुरिजिएंसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है, ध्यान देना, अगुणित की बात कर रहा है, ठीक है। जड़ होता है, पत्ती या फिर नर युग्मक या फिर युग्मनज, अगुणित मतलब नर युग्मक। पत्ती तो तुम्हारा होता ही नहीं है, जड़ तुम्हारा होगा नहीं क्योंकि बहुत सारी सेल, युग्मनज तुम्हारा होता नहीं, इसका मतलब भी 2n होता है, ठीक है। तो जो नर युग्मक होता है इसकी संख्या क्या होती है, सिर्फ n होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी, हर्बर्ट बायर ने किया था, रामदेव मिश्र, या फिर बात करें एमएस स्वामीनाथन, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलियम की खोज किसने किया था तुम्हारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलियम की खोज किया था, ठीक है। है तुम्हारा, दाब कोश का अरक्ता उत्पन्न होता है अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण, अलिंगी क्रोमोसोम पे प्रभावी विशेषक के कारण, या फिर उत्परिवर्तन एवं बहुगुणता, या फिर लिंग सहलंग। तो बता, दाब कोशिका की बात करें, दाब कोशिका किस पे होता है, ठीक है, इसका आंसर बताओ किस पे होता है, ठीक है। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, दाब कोशिका अरक्ता उत्पन्न होती है अलिंगी क्रोमोसोम पे अप्रभावी विशेषक के कारण, ठीक है। दाब अरक्ता की बात करते हैं, तुम्हारा जो तुम्हारे ब्लड होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी बात करें, जो सिकल सेल एनीमिया होती है उसकी जो आकृति होती है कौमा आकार की हो जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाती है। गोल से क्या हो जाएगी, गोल अगर सेल है तो ये इस आकार की हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, ओके। ये अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर बता दो सब लोग। अंतिम प्रश्न है, दिया है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो सबको पता है ये हमारा क्या जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, क्लियर इतना। ये हमारा इस क्लास का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। 30 क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट करा दिया बहुत ही कम टाइम में, ओके। क्योंकि इसमें ज्यादा बताना नहीं था, अगर आप चैप्टर पढ़ के आओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि आप पढ़ के आओ, ठीक है, मजा आता है फिर करने में, ऐसे नहीं मजा आता है, ओके। तो थैंक यू आपको क्लास करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और क्वेश्चन किसी और लेक्चर के साथ, तब तक मस्त रहो, बढ़िया रहो, ठीक है, पढ़ाई भी करते रहो।